लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसे आप कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी कहते हो। क्या बोलते हो जल्दी? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। बेटा सुनते रहे ना। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या मेरे बेटे जी, बोलिए फटाफट से। सॉल्वेंसी। मैंने जब शॉर्ट टर्म समझाया था बच्चों को, तो देखो एक है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी किससे बना है? सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी? इंसॉल्वेंट का उल्टा। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? वो बंदा, वो कंपनी, वो एंटिटी जो अपनी लायबिलिटी को पे करने की क्षमता नहीं रखता, जो अपनी लायबिलिटी को पे करने की क्षमता नहीं रखता, तो क्या कहलाता है बेटा? हमारा इंसॉल्वेंट कहलाता है। इंसॉल्वेंट का उल्टा क्या हुआ? सॉल्वेंट। यानी जो बंदा, जो कंपनी, जो एंटिटी अपनी लायबिलिटी को पे करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे बेटे जी? सॉल्वेंट कहते हैं। अगर हम ये चेक करना है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म का मतलब है करंट लायबिलिटी, बताते हैं ना मैं आपको, अगर हम अपनी करंट लायबिलिटी पे करने की क्षमता रखते नहीं रखते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की क्षमता रखते नहीं रखते हैं, तो क्या निकालेंगे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकालेंगे। वहां पे मैंने रेशियो सिखाया था आपको 2, और यहाँ पर क्या है? अगर हमें ये पता लगाना है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट विच इज नॉन करंट लायबिलिटी, बता दें मैंने आपको, है ना? नॉन करंट लायबिलिटी को पे करने की क्षमता रखते नहीं रखते, अगर हमें ये पता लगाना है तो क्या निकालेंगे? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकालेंगे, जिसके बारे में पता लग जाएगा कि हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इसमें गिनती के तुम 3 रेशियो पढ़ने वाले हो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नंबर 1 क्या लिखा है बेटा? जोर से बोलो यहाँ पर, डेट इक्विटी रेशियो। जोर से बोलो क्या लिखा है? डेट इक्विटी। मैंने भी डेट के बारे में बताया, डेट का मैंने बेटी मीनिंग क्या बताया था? डेट इनकी लॉन्ग टर्म डेट बताया नहीं बताया, और इक्विटी इनकी घर वालों का पैसा। तो देखो फॉर्मूला क्या बना? डेट अपॉन इक्विटी। क्या बना? डेट अपॉन इक्विटी। क्या बना बेटा? डेट अपॉन इक्विटी। आ जाओ इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें। देखो डेट, इसे थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। देखो डेट इक्विटी रेशियो, जोर से बोलो, डेट इक्विटी रेशियो, डीई रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। बोले आइए ना, डेट अपॉन इक्विटी। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि बाहर वालों का पैसा। बोलो हाँ या ना? एक्सटर्नल। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड, यानी कि घर वालों का पैसा। बोलो आए ना? बाहर वाले बटे घर वाले। बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? नहीं है? इसका रेशियो, ये रेशियो का मतलब पता है क्या है? देखो इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है ना, क्या बेटा बोलो जोर से, वो पता क्या है? 2:1, 2:1, 2:1 स्टैंडर्ड रेशियो। 2:1 का मतलब क्या है? सपोज मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास डेट कितना है और हमारे पास इक्विटी कितनी है, यानी कि काटो जर क्या निकलेगा? 2/1। बोलो हाँ। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने घर वालों से कितने रुपए ले रखे हैं, अगर घर वालों से 1 रुपया ले रखा है, तो बाहर वालों से कितना लेना? सिर्फ 2 रुपए लेना, ज्यादा 2 रुपये से ज्यादा मत लेना। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर होगी ना होगी? अगर हमने घर वालों से 1 रुपया ले रखा है ना, तो बाहर वालों से कितना लेना? ज्यादा से ज्यादा 2। मन में पहले तो सवाल क्या आएगा? भैया अगर घर वालों से मिल रहे हैं तो घर वालों से ही ले लो ना, बाहर वालों से ज्यादा क्यों ले रहे हैं? तो घर वालों से 1, बाहर वालों से 2, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। हाँ या ना? तो देखो इसमें कई सारे कारण देता हूँ। पहले मैं आपको देता हूँ देसी कारण, क्लियर नहीं है? जैसे कि देसी कारण क्या हुआ कि अगर आप अपने घर वालों से पैसा लोगे तो वो एहसान जता देंगे। बोलो हाँ या ना? जब ये कुछ ना आना, जब ये कुछ ना, मैंने दिए पैसे, इसकी जेब में 100 रुपए भी ना आए, मैंने दिए, मैंने, आज हमें दिखा रहा अपनी सेवा देनी है। ऐसे परिवारों में जरूर नहीं, ठीक है ना? सबके सबके ऐसे लोग सबके परिवारों में, समझ गए? ये मत समझिए मेरे परिवार में ही, सबके परिवारों में, समझ गए? समझ गए? बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? मिलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो बेचारा मदद मदद करता है, ठीक है, उसको जब वो बड़ा आदमी बन जाता है तो वो पूछता नहीं है, ठीक है? ये भी दिक्कत का विषय हो जाता है। और जो बड़ा आदमी बन जाता है वो क्या होता है? वो कुछ ज्यादा बड़प्पन दिखाता है अपना, समझ गए ना? अब तुम्हारे साथ बैठने लायक नहीं रहोगे, है ना? या तुम मेरे लिए काम के आदमी नहीं रहे, एक तो ये दिक्कत है।
दूसरा, अब समझो कॉर्पोरेट रीजन। कंपनी मार्केट में जब भी इक्विटीज देती है, मतलब मार्केट में शेयर देती है, ये नहीं है कि मुंह फाड़ के बांटना शुरू कर दी, ये नहीं कि बांटो बांटो बांटो। अरे कंपनी अपनी होल्डिंग बेच रही है भैया, अपना हिस्सा बेच रही है मार्केट में। शेयर बेचने का मतलब यही तो होता है, शेयर हिस्सेदारी बेच रही है अपनी। बोलो आगे ना। और हिस्सेदारी ज्यादा बेच दी तो कंपनी खत्म। मतलब जिस चीज को तुमने बनाया, तुमने पैदा करा, तुमने हिस्सेदारी बेची, और कोई उसका हिस्सेदार बन जाए ज्यादा, तो क्या करेगा वो? तुमको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। बोलिए हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। जैसे अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर बिक जाते हैं ना, तो कंपनी पूरी बिक गई है मानो। क्योंकि जिसके 51-52% शेयर होते हैं, उसकी चलनी शुरू हो जाती है। अगर तुम पे 30-35% ही शेयर है ना, तो तुम्हारी नहीं चलेगी, दूसरे बंदे की चलेगी उस कंपनी में। आया या नहीं आया? लेकिन हाँ, आप डिसीजन का पार्ट रहोगे, बट चलेगी उसी की एंटीनलस, क्योंकि उसके बाद मेजोरिटी शेयर थे। आया? रिलायंस के अंदर पता है आपको, गूगल करना, अंबानी के पास, अंबानी नहीं, मुकेश की बात करो, अनिल की बात नहीं करना, ठीक है? बड़ा भैया जो है, तुम ये देखना रिलायंस के अंदर उसकी होल्डिंग कितनी है, ठीक है ना? होल्डिंग का बारे में आपको दे देगा, अब सर्च करने मत बैठना, घर बैठे करना। होल्डिंग, होल्डिंग कितनी ये देखना, बस क्लियर ही नहीं है। मतलब एक तरीके जितनी उसके पास है 100% में, तो उसको माइनस कर देना। सपोज 80% उसके पास, तो मात्र 20% क्या है मार्केट में, मात्र 20%। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? पावर, कंपनी की पावर अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। समझ रहे हो ना? यही है। तो कंपनी इक्विटी सोच समझ के लाती है मार्केट में। आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? दूसरी बात, तो डेट ज्यादा ले लो, कोई बात नहीं, दूसरे का ब्याज ले लो, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? वो एहसान नहीं जताएगा, है ना? और वो जीवन भर बाहर बाहर ही रहेगा, क्योंकि वो डेट है ना? मुझे ब्याज से मतलब है। कभी हमारे मुंह पर आके हमारी प्रॉपर्टी को नहीं हत्याना शुरू कर देगा, मालिक का हक नहीं जताएगा, प्रॉपर्टी क्योंकि हमारी रहेगी। आया नहीं आया? क्लियर है नहीं है? इसलिए अगर घर वालों से ले लो 1 रुपया, तो बाहर वालों से लो 2 रुपया, ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया। और जब भैया आप ऐसे क्या ही रहे हो कि बाहर वाले से ज्यादा लो, तो 3 ही ले लो ना, फिर 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, फिर तो लिमिट मत करो। घर वालों से 1 रुपया लो, बाहर वालों से 10 रुपये ले लो, है ना? ऐसे नहीं। फिर इसका मतलब होता है अगर ये रेशियो 2:1 से ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास ओवर लेबिलिटी है। इतना पैसा घर वालों ने लगाया जितना पैसा तुमने बाहर से बोरो कर रखा है। बोलो हाँ ये ना, इसका मतलब है ओवर लेबिलिटी, ज्यादा लेबिलिटी तुम्हारे पास। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? धंधे के अंदर क्लियर है या नहीं है? तो इक्विटीज को मेंटेन करोगे। हाँ ये ना, 2:1 का रेशियो स्टैंडर्ड रेशियो है। स्टैंडर्ड रेशियो ये एक सही रेशियो है। बोलो हाँ ये ना, कि घर से 1, बाहर से 2, 2 से ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ओवर लेबिलिटीज है। आया या नहीं आया? देखिए घर वाले और बाहर वाले के बीच में एक संबंध बताता है। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, आप ऐसा भी कह सकते हो कि धंधे में कितना रुपया लगा हुआ है, बोलो। देखो देखो देखो, 3, 2 रुपये किसने लगाए? बाहर वाले। और 1 रुपये किसने लगाया? ऐसे भी कह सकते हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहा है कंपनी का। क्या बता रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर। आया या नहीं आया? जोर से बोलो आया। क्लियर है बेटा? ये जो रेशियो होता है ना, जैसे इस फॉर्मेट में लिखना होता है हमें, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? प्योर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा जी? बोलो प्योर फॉर्म। क्लियर है ही नहीं है? मतलब प्योर फॉर्म का मतलब मैंने बताया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के टाइम पर भी, प्योर फॉर्म का मतलब होता है मेरे बच्चों एक तरीके से जैसे आप कोई वेट होता है, तो वेट किलोग्राम, ग्राम, टन, एक यूनिट यूज होती है ना? और लिक्विड के लिए क्या यूज होता है? लीटर होता है ना? यहाँ पे कोई यूनिट यूज, प्योर यूनिट है, 2:1, 2:1 ऐसे। आया? एक बात और बोल दे दो बेटा, देखो अगर मान के चलिए 7/4 होता है, मान लो 7,00,000/4,00,000, तो ये आप ऐसे छोड़ोगे 7:4 लिखोगे? नहीं, गलत गलत के बम्बोले, नाना जी के टंटोले। आप इसे क्या बोलोगे? 1.75 डिवाइडेड बाय 1। डिनोमिनेटर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। चाहे ऊपर वाला पॉइंट में मैच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या निकलेगा अब यहाँ पर? 1.75 = 1 रुपया घर वालों से और 1 रुपया 75 पैसे बाहर वालों से लेते हैं। आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? क्लियर? पता है डेट इक्विटी रेशियो ना ज्यादातर जो कंपनी वगैरह, जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो उधार देने वाले होते हैं लोग, वो देखते हैं। जैसा अगर मान के चलो मेरे कंपनी का रेशियो कितना आ रहा है? 1.75:1 आ रहा है, यानी कि 0.25 ऊपर और ऐड कर सकता हूं मैं। बोलो हाँ ये ना? क्लियर है नहीं है? मतलब एक तरीके से
अगर मान के चलो कि मतलब कंपनी जो है ना मुझे 2.25 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है 12.5%। सुन रहे हो? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सारे बच्चे, 2 तक करने में यहाँ पे गुंजाइश कितनी है? 0.25 की गुंजाइश है ना। तो मैं कहता था 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, इसका मतलब क्या हुआ? 12.5%। इनकी पता क्या, अगर मुझे कोई बैंक लोन देना चाह रहा होगा ना, तो वो मेरी यहाँ पे लिमिट देख लेगा कि इसकी जो डेट इक्विटी की लिमिट है ना, वो 12.5% की है। मतलब बैंक कहेगा यार तेरा डेट, तेरी कंपनी की डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग ना तेरा 12.5% ही लोन सैंक्शन हो सकता है। यानी कि अगर तुम्हें 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है ना, तो 2 करोड़ का 12.5%, 1 2 2 मतलब 25 लाख रुपए मिल पाएंगे आपको। आया या नहीं आया? इस टाइप से कंपनी मतलब डेट इक्विटी निकालते हैं। आया? तो डेट इक्विटी भी बताते हैं कि कंपनी में कितना उधार, सामने वाला बंदा में कितना उधार दे सकता है। आया? चले बच्चे आगे। ठीक है, बाकी तो रेशियो बड़े आसान है। इन तीनों में सबसे मेन रेशियो यही है, डेट इक्विटी। बाकी देखो फॉर्मूला क्या बोलो? टोटल एसेट टू डेट। पता है टू का मतलब क्या होता है? बोलो, डिवाइड। टोटल एसेट, ये जो है ना डिवाइड, ये इसका मतलब क्या? बोलो, टू 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 टू। टोटल एसेट अपॉन टोटल एसेट्स टू डेट। टोटल एसेट्स टू डेट, इसको मैं ओरली बता दूंगा। मान लो अगर मेरी एसेट कितने रुपए की कंपनी के पास, मेरी टोटल एसेट के बारे में बता दे फॉर्मूला। बताया टोटल एसेट का फॉर्मूला एमसीए प्लस सीए। ठीक है, और डेट का मैंने मीनिंग बताया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट। सपोज मान के चलो मेरी कितनी टोटल लेफ्ट है? 4 लाख, तो 10 लाख बटे 4, इसका मतलब पता क्या निकलता है? 2.5:1, यानी कि मेरी टोटल एसेट 2.5 रुपए की है। उस 2.5 रुपए के अंदर 1 रुपए पे हक पता है किसका है? बाहर वालों। समझ गए? टोटल एसेट में बाहर वालों का कितना हक है? अगर मैंने इनका पैसा नहीं दिया ना, तो इतने रुपए इनके हक के जो बेच के खाएंगे ये। बोलो हाँ या ना? क्लियर नहीं? क्योंकि हमने जो अपनी एसेट बनाई है, लायबिलिटी बनाई, एसेट जो बनाई है, वो घर वाले और बाहर वाले दोनों से मिलकर बनी है हमारी एसेट, क्योंकि दोनों ने मेरी मदद करी है धंधा बनाने में। बोलो आया नहीं आया? क्लियर है? देखो अब देखो दोनों फॉर्मूले में क्या आ रहा है? एक डेट आ रहा है, इक्विटी आ रहा है, टोटल और टोटल एसेट आ रही है। बोलो हाँ या ना? अच्छा तीसरा फॉर्मूला देखो इसका। चलो तीसरा फॉर्मूला क्या? बोलो, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसके देखो मैंने फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे वो लिखे हुए सारे। क्लियर है? चलो तो अब देख लेना। ठीक है, देखो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या लिखा है? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। बोलो आए ना? इसे आप परसेंटेज में फाइंड कर सकते हो, आपकी बुक में जाते हैं परसेंटेज में। कई टीचर इसे वही प्योर फॉर्म में लिखते हैं, और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर किस निकल कर आएगा तुम्हारा? ये परसेंटेज। आया ही नहीं आया? अब देखो मान लो कि तुम्हारे पास एसेट कितनी मानी बेटा? मान के चलो 10 लाख की, और प्रोप्राइटरी ये कितना है बेटा? बोलो 2.5 लाख, इंटू 100 कर दो। इसका मतलब पता है कितना हुआ? ये कहना चाहिए प्रोप्राइटरी फंड इक्विटी घर वाले, टोटल एसेट में घर वालों का कितना है? 25%। मात्र 25%। हाँ उल्टा है। हाँ वहाँ उल्टा है बिल्कुल। यही ये भी कंफ्यूजन है। एक में टोटल एसेट नीचे है और पहले वाले में क्या टोटल एसेट, क्योंकि ये प्योर फॉर्म पे काम कर रहा है और ये परसेंटेज पे काम कर रहा है। हाँ या ना? बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? नहीं बेटा फिर भी ये रहेगा। अगर तुझे प्योर फॉर्म में निकाले ना तो चेंज नहीं करना, ये रखना है, उल्टा ही पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला है ही उल्टा। समझ गए? आई बात में नहीं आई? बस। अच्छा मुझे बताओ इन तीनों फॉर्मूलों में 3 चीजें यूज हुई, डेट, इक्विटी और टोटल एसेट। तीनों का मैंने फॉर्मूला बता दिया, और मुझे तीनों चीजें मिल जाए तो मैं तीनों फॉर्मूले निकाल सकता हूँ। आया नहीं आया? बस आया। कोई भी रेशियो निकालना हो ना, पहले रेशियो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद वाले फॉर्मूले आते हैं। क्लियर है या नहीं है? बहुत